तो आज अपन स्टार्ट करें अपना अगला टॉपिक, अगला क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं अपन एड्रेनर्जिक ड्रग्स या सिम्पैथोमिमेटिक्स। ठीक है, तो पहले अपन ने देख लिया कोलिनर्जिक के बारे में, देख लिया कोलिनर्जिक आती क्या संबंध है आपको कि वो कौन से सिस्टम के रिलेटेड है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिलेटेड है। ठीक है, अब हम जो भी एड्रेनर्जिक ड्रग्स की बात करेंगे या सिम्पैथेटोमिमेटिक्स की बात करेंगे तो उसका मतलब कौन सा सिस्टम हो जाएगा, सिम्पैथेटो सिस्टम। ठीक है, सिम्पैथेटिक सिस्टम, सिम्पैथेटिक सिस्टम मतलब जब कुत्ता पीछे भागता है तो जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ती है। देखो क्या क्या होता है, मैं बता देता हूँ। देखो सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, हार्ट का क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, मतलब हार्ट रेट बढ़ती है। ब्रोंकस का क्या होता है, डायलेशन होता है। और यूरिन का क्या होता है, यूरिन कम आता है। और प्यूपिल का क्या होता है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है। ब्लड वेसल क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, ब्रोंकस डायलेट हो जाएंगे, यूरिन कम आएगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे और हमारा जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये याद रखना। अब देखते हैं अपन एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ये है अपने पास प्री और ये अपने पास पोस्ट न्यूरॉन। ठीक है, अब प्री न्यूरॉन में क्या होता है, प्री सिनेप्टिक में क्या हो रहा है, टायरोसिन आता है, टायरोसिन से डोपामिन बनता है, डोपामिन से अपने पास बनता है नॉन एड्रेनलिन। क्या बनता है, नॉन एड्रेनलिन। ये नॉन एड्रेनलिन रिलीज होता है और यहाँ पे जो पोस्ट सिनेप्टिक पे जो रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे अटैच होता है, अपना फंक्शन करता है और कुछ सेकेंड्स के बाद में ये वापस रीअपटेक हो जाता है। इसका क्या होता है, इसको जो रिसेप्टर से डी अटैच होके वापस जाने को क्या बोलते हैं, रीअपटेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीअपटेक। इस रीअपटेक से क्या होता है, इस रिसेप्टर से ये नॉन एड्रेनलिन हटा और प्री सिनेप्टिक में वापस आ गया। वापस आने की वजह से क्या होगा, इसका जो नॉन एड्रेनलिन का जो एक्शन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये रिसेप्टर पे अटैच होता तो इसका एक्शन बढ़ता रहता। ये रिसेप्टर से जैसे रिमूव होकर वापस आ गया तो इसका एक्शन कम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रीअपटेक। तो रीअपटेक किसको बोल रहा है, किसको बोलते हैं, रिसेप्टर से जो अटैच था, नॉन एड्रेनलिन रिसेप्टर से अटैच था और वो अटैच होकर क्या, अटैच यहाँ से रिमूव हो गया और वापस आ गया प्री सिनेप्टिक में, इसको बोलते हैं अपन रीअपटेक। रीअपटेक मतलब वापस आना, अपने घर पे वापस आना। तो अपन देखते हैं कि एड्रेनर्जिक के कितने रिसेप्टर्स होते हैं। अपने पास रिसेप्टर होते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। ठीक है, अल्फा 1 कहाँ होता है, सबसे पहले होता है ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में वो क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। आइज़ में होता है, आइज़ में क्या करवाता है, ये डायलेशन करवाता है। डायलेशन को क्या बोलते हैं, मिट्रियासिस। क्या करवाता है, डायलेशन करवाता है। ठीक है, फिर अल्फा 2 में क्या करता है, सिनेप्टिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम को डिक्रीज करता है। देखो ये जितने भी है ना, अल्फा 1, बीटा 1, बीटा 2, तो ये कहाँ होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक में होते हैं। कहाँ होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक में होते हैं। मान लो ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, एग्जाम्पल। लेकिन अल्फा 2 कहाँ होगा, अल्फा 2 होगा और हमारा प्री पे क्या होगा, अल्फा 2। जब भी अल्फा 2 पे नॉन एड्रेनलिन आके अटैच हो जाएगा, या अल्फा 2 जब भी स्टिमुलेट होगा, जब भी अल्फा 2 स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम कम होगा। ठीक है, ये याद रखना अल्फा 2 का। अल्फा 1 कहाँ होता है, ब्लड वेसल में है, आइज़ में। ब्लड वेसल में क्या करवा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन। आइज़ में क्या करवा रहा है, डायलेशन। अल्फा 2 कहाँ होता है, प्री सिनेप्टिक में होता है और क्या करवा रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या करवा रहा है, कम करवा रहा है। ठीक है, फिर अपने पास में बीटा 1। बीटा 1 कहाँ होता है, हार्ट में होता है और रेनिन में होता है, यानी कि किडनी में होता है। कहाँ होता है, किडनी में। अब हार्ट पे रह के क्या करवाता है वो, हार्ट रेट को बढ़ा रहा है और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। हार्ट रेट को बढ़ा रहा है और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। अब कहाँ होता है, देखो किडनी में होता है। कहाँ होता है, किडनी में। तो किडनी से क्या निकलता है, एक रेनिन निकलता है और रेनिन क्या करवाता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाता है। तो बीटा 1 जब स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी और क्या बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि किडनी से क्या हो रहा है, रेनिन स्टिमुलेट हो रहा है। तो बीटा 1 कहाँ कहाँ है, हार्ट में है और किडनी में है। हार्ट से हार्ट रेट बढ़ जाएगी, किडनी की वजह से रेनिन सीक्रेट होगा और रेनिन की वजह से बीपी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर अपने पास में बीटा 2 कहाँ होते हैं, अपने पास में लंग्स में होते हैं और ब्लड वेसल्स में होते हैं। लंग्स में क्या करवाते हैं, ब्रोंक्यो डायलेशन करवाते हैं, ताकि जब कुत्ता पीछे भाग रहा हो तो इंसान आराम से खुल के सांस ले सके। ठीक है, और ब्लड वेसल में क्या करवाता है, डायलेशन करवाता है। क्या करवाता है, डायलेशन करवाता है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, ये एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, ACBD। AC का मतलब है अल्फा, A का मतलब है अल्फा और C का मतलब है कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या मतलब है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अल्फा क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। अल्फा क्या करवा रहा है, ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है।
BD। बीटा क्या करवाता है? ब्लड वेसल का डायलेशन करवाता है। बीटा क्या करवाता है? ब्लड वेसल का डायलेशन करवाता है। ठीक है, याद रखना। अल्फा क्या करवा रहा है? कॉन्स्ट्रिक्शन। बीटा क्या करवा रहा है? डायलेशन। अब आते हैं अपन इसके क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया था, जो सीधा रिसेप्टर को जाके स्टिमुलेट करे उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग, और जो बिना रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे अपना काम करवा दे उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन सी ड्रग है? 3 ड्रग्स है मेन, एम्फिटामिन, एफिड्रिन, सूडोएफिड्रिन। एम्फिटामिन, एफिड्रिन, सूडोएफिड्रिन। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्टिंग में देखते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग में अपन ने कितने रिसेप्टर पढ़े थे? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2। एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है सेम अल्फा 1 की तरह काम करने वाला। जब भी अल्फा 1 स्टिमुलेट होगा तो क्या करवाएगा? अल्फा 1 स्टिमुलेट होकर क्या करवाएगा? ब्लड वेसल का क्या करवाएगा? कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है सेम फंक्शन लाना। तो अल्फा वन एगोनिस्ट की कौन कौन सी ड्रग है? फिनाइलनेफ्रिन, मिथोक्सामिन। फिनाइलनेफ्रिन, मिथोक्सामिन। अल्फा 2 एगोनिस्ट की कौन सी ड्रग है? क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा। क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा। तो देखो, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा क्या करेंगे? सिंपैथेटिक सिस्टम को कम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्फा 2 एगोनिस्ट है। अल्फा 2 का क्या काम था? सिंपैथेटिक सिस्टम को कम करना। तो क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा क्या करेंगे? सिंपैथेटिक सिस्टम को कम करेंगे। क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा कब देते हैं? जब बीपी बढ़ी हुई हो, तो ये जाके क्या करेंगे? बीपी को कम कर देंगे। तो बीपी कम होना का मतलब क्या हो गया? कि सिंपैथेटिक सिस्टम को कम कर रहा है। ठीक है, फिर अपने पास में बीटा 1 एगोनिस्ट। बीटा 1 एगोनिस्ट में एक मेनली एक ड्रग आती है जिसको बोलते हैं डोब्यूटामिन। क्या बोलते हैं? डोब्यूटामिन। डोब्यूटामिन क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट में क्या, ये तो जो साल्बुटामोल और टर्ब्यूटालिन दो ड्रग्स आते हैं, साल्बुटामोल और टर्ब्यूटालिन, ये दोनों क्या करवाते हैं? ब्रोंकियो का क्या करवाते हैं? ब्रोंकस का डायलेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? डायलेशन। तो कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हो गया अपने पास में? डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग में आ गए एफिड्रिन, सूडोएफिड्रिन, एम्फिटामिन, एफिड्रिन, सूडोएफिड्रिन। फिर अल्फा 1 एगोनिस्ट में आ गए फिनाइलनेफ्रिन, मिथोक्सामिन। अल्फा 2 एगोनिस्ट में आ गए क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा। बीटा 2 एगोनिस्ट में आ गए डोब्यूटामिन, और बीटा 1 एगोनिस्ट में आ गए डोब्यूटामिन, बीटा 2 एगोनिस्ट में आ गए साल्बुटामोल और टर्ब्यूटालिन। तो ये हो गया अपना एक और क्लासिफिकेशन है, सॉरी, जिसको बोलते हैं अपन मिक्स एक्टिंग। मिक्स एक्टिंग का मतलब है कि अल्फा और बीटा इन दोनों को एक साथ जाके स्टिमुलेट करेंगे। तो मिक्स एक्टिंग में दो ड्रग्स आती है जिसको बोलते हैं अपन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। कौन सी? नॉन एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन। एड्रेनलिन चारों रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। और नॉन एड्रेनलिन है वो 3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी, अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1। एड्रेनलिन किस में देते हैं? एनाफाइलेटिक शॉक में देते हैं। ए से याद रखना, कौन सा शॉक? एनाफाइलेटिक शॉक, जो एलर्जी की वजह से आता है उसको बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। और नॉन एड्रेनलिन किस में देते हैं? सेप्टिक शॉक में देते हैं। किस में देते हैं? सेप्टिक शॉक में। तो 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखने की है कि मिक्स ड्रग के एग्जांपल कौन कौन से हैं? 2 है, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन के में चारों रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, नॉन एड्रेनलिन में 3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। एड्रेनलिन में कौन से शॉक में देते हैं? एनाफाइलेटिक शॉक में देते हैं, और नॉन एड्रेनलिन सेप्टिक शॉक में देते हैं। ठीक है, तो अगला अपन देखेंगे नॉन एड्रेनर्जिक ड्रग या सिंपैथेटिक ड्रग्स अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये अपन ने देख लिया आज का क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं सिंपैथेटोमिमेटिक या एड्रेनर्जिक ड्रग्स। थैंक यू।